लिखो, रिकॉर्डिंग किसी को दे दोगे, लेकिन वो लेके भी परेशान हो जाएगा। समझ में किधर आएगा सर? नहीं, समझ में भी आएगा ना तो वो सोचेगा इतना सारा, बाप रे बाप, कौन पढ़ेगा। हाँ सर, लेकिन मैं ऐसे देने नहीं वाला हूँ सर किसी को, आप ऐसे क्यों सोचते हो सर? जैसे बोल रहा हूँ, मतलब अगर दे भी दिए तो, मतलब क्योंकि इसमें पूरा फाउंडेशन है ना। हाँ सर, एक बार ये मेरा देखो। हो गया ना तो कोई फैमिली वाले को या फिर हाँ ऐसा हाँ हाँ दे हाँ। दूंगा उसमें। इधर देखो, ये ऐसे हुआ और फिर ये ऐसे, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे पहले है ना, ये एंगल मेंटेन कर लेने का 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट्स। हाँ, फिर उसके बाद चाहिए ना तो तुम ये वाला एंगल पहले ये मेंटेन किया, फिर ये भी मेंटेन कर लेने का। हाँ 90 वैसे दिख नहीं रहा है ये, बट बोलता है ना 90 सर, से थोड़ा आप सा ऐसा ये। बोल रहे हो मेंटेन करना, आप ड्रॉ करना पड़ेगा क्या मेरे को? हाँ, ऐसा जनरली ट्राई करने का कि ऐसा अच्छा दिखे ओके, थोड़ा सा। दिखिए थोड़ा, ठीक है ठीक। समझ में आया? ऐसा होना तो मुश्किल है कि इसमें परफेक्ट ऐसे आ जाए, तो ऐसे बना देते हैं लोग, हाँ, समझे। अब इसको किधर दिखा देंगे, ऐसे, थोड़ा और ऊपर फिर होएगा ना वो। ऐसे। बोलो, समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच एच एच। एच, ठीक है। हाँ, और फिर इधर आ जाएगा ये, एक CH3 आ जाएगा और बाद में एच एच और वो बीच में कार्बन। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये तो 1 एंड यहाँ 2 पे के मैंने बीच में है। 1 एंड 2 के बीच का है, हाँ, ठीक है। ये चलो, 100 तो इसका हॉट्स है। सबसे, हाँ 100 हॉट्स है। चलो इसका बताते हैं पहले न्यूमैन, हाँ ठीक है। तो तो पहले डॉट, डॉट, बाद में सर एच एच वो बना दो, बाद में वो गोलू बना दो, बाद में ऊपर CH3, लेफ्ट दो के लेफ्ट वो ऐसा डायगनली एच जाएगा। हाँ, अब ये न्यूमैन, अब ये ना एक्लिप्स वाला बनाएंगे तो उसके अंदर है ना ये क्या है बेटा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। अब याद कितने है का ना? रोटेशन करेंगे। इसके अंदर है ना 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो बाद में एक्लिप्स आ जाएगा। हाँ, ये इधर आ जाएगा, तो हाँ, फिर ऑल्टरनेट हो जाएगा वो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये इधर, तो ये एच, ये एच, यहाँ पे भी एच, एच फिर येलो वाला सर ऊपर ऐसे, आएगा ना CH3। ऐसे पीछे है ना, मतलब पहले भी ले सकते हो, बाद हाँ में भी ले सकते हाँ, हो, मैंने लेकिन सर जनरली। अभी इसका रोटेशन ऐसे करेंगे तो सर वो पीछे आएगा ना हाइड्रोजन के, ऐसा देखेंगे तो। हाँ, जस्ट हाइड्रोजन के पीछे आएगा, तो मैंने वो सर्कल पे अटैच किया ना। हाँ ठीक है ठीक है, समझा हाँ, तो ये समझा। हो जाएगा CH CH3, ये एच हो और जाएगा एच, H, ये हो जाएगा H, ये हो गया। ये एक्लिप्स हो गया। अब ये ना फिशर वापस 60 डिग्री, 60 नहीं नहीं, डिग्री फिशर तो स्ट्रक्चर था ना बेटा। फिशर अच्छा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, वो न्यूमैन, शॉर्ट्स और फिशर अलग होता है। वो प्रेजेंट करने का फॉर्मूला ठीक है होता है, ठीक है। प्रेजेंट करने का तरीका, हाँ, अभी प्रोजेक्शन। तो CH3 नीचे आ जाएगा। तो अभी वापस, एक सेकेंड ना। हाँ तो ये पहले ऐसे, स्टार्टिंग वाला तो, फ्रंट वाला तो वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट ना। हाँ, अब CH3 किधर आ जाएगा। नीचे बीच में वही, पहले से नीचे। और बाद में आप पे से 60 करेंगे तो नीचे, एकदम नीचे मतलब। हाँ, ओके, तो वापस 60 करोगे तो किसके ऐसा हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा मतलब? एक्लिप्स हो जाएगा वापस से वो। हम्म। इसमें ये क्या हो गया, वापस स्टैगर्ड ही है ना वापस हाँ, ये। स्टैगर्ड ही है। सो सिंपली व्हाट यू कैन से, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टैगर्ड का सबसे ज्यादा रहेगा और बाद में एक्लिप्स का। तो इसके अंदर स्टैगर्ड 1 का ज्यादा, बाद में स्टैगर्ड 2 और बाद में एक्लिप्स। नहीं, स्टैगर्ड 1 और स्टैगर्ड 2 ऑलमोस्ट सेम से है ना, सर एकदम लेकिन, डिक्टो सेम तो। हाँ हाँ सर, देखो, लेकिन वो ऊपर नीचे का अगर देखिए तो सर लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होएगा ना। लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब समझा नहीं। फर्स्ट वाला जो आपने लिखा है, CH3 पीछे ऊपर है ना, और नहीं, उसके अंदर नीचे आ गया। मेरे कहने का मतलब,
फर्स्ट और जो थर्ड है ना वो आइडेंटिकल है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हाँ ना सर। मतलब हाँ 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 वो अगर तुम दूसरे अरे उसके अंदर ग्रुप ने इसकी वजह से ऐसा किया। हाँ 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 बराबर। हाँ स्क्यू जो बीच वाला रहता है और बाद में एक्लिप्स। स्टैगर्ड मतलब कितना डायहेड्रल एंगल होता है? डायहेड्रल एंगल 180। वेरी गुड। और स्क्यू में? स्क्यू में 180 और 0 के बीच में। ओके, समझे। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी डायग्राम। डायग्राम। तो अभी हम चेंज के हिसाब से करेंगे तो 0 के अंदर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम नीचे से ऊपर जाएगा। जाना चाहिए जैसा मैं सोच रहा तो बनाएंगे इसका। हूँ। हाँ सर। देखो। सर सबके अंदर ये डायग्राम तो सेम ही आएगा ना। नहीं नहीं, अलग अलग आएगा। अच्छा अभी 2 और 3 के लिए अलग आएगा मतलब। हाँ, क्योंकि उसमें एक बड़ा ग्रुप आ हाँ गया ना, हाँ हाँ मिथाइल आ गया। हाँ 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 समझा सर। समझा। हाँ सर तो अभी चेंज इन एंगल 0 रहेगा और स्टैगर्ड है तो स्टैगर्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम रहता है। 120 और फिर ये 180। 180। तो हाँ अपन ने किससे स्टार्ट किया था? स्टैगर्ड से। स्टैगर्ड से तो 0 चेंज इन एंगल 0 है ना तो सर पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा तो इंक्रीज होकर डिक्रीज होते जाएगा। हाँ, पहले बताओ जीरो एंगल पे क्या होगा? जो जीरो पे अपन ने स्टार्ट किया वो कौन सा था? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड था, तो बहुत स्टेबल होगा। हाँ तो ऐसे नीचे आएगा। होएगा पोटेंशियल एनर्जी बाद में ऊपर वापस से नीचे और वापस से ऊपर ऐसा। ऐसे जाएगा ना। हाँ सर ये जो हाँ। अभी श्रोडिंगर का जो था हमें ये क्या बोलते हैं वेव इक्वेशन वो सब तो सर उसका एक और वो कैट का भी था ना कोई तो कैट का था ना एंटेंगलमेंट करके कुछ तो सर वो हमको कभी सिखाएंगे क्या ऐसे कि वो तो आगे नहीं जाके नहीं नहीं, वो बियॉन्ड योर स्कोप है, तुम कभी नहीं सीख पाओगे, वो क्वांटम फिजिक्स का ब्रांच है। अच्छा मेरे को हम्म। बस थोड़ा बेसिक बेसिक समझ में आया था। ऐसा है, समझे, वो बहुत हाईफाई थियरी है। हाँ सर वो मैं देखा था कि है ना वो जब भी वो कैट को उसके अंदर रखते हैं तो है ना वो क्या बोलते हैं वो एसिडिटी या फिर जो भी वो हाँ वो डीके से एंटेंगल्ड हो जाता है तो है ना वो बॉक्स के अंदर वो मरा हुआ भी और जिंदा और जब हम निकाल देते हैं ना उसको तभी है ना वो हम वही पर्टिकुलर देखते हैं सेट को वो जो मरा हुआ वो दूसरे यूनिवर्स का रहता है ऐसा कुछ था। बहुत कंफ्यूजिंग है वो, हाँ सर लेकिन बहुत ऐसा हाई लेवल पे है। भाई क्या क्या सोचा था उससे सर मतलब। हाँ, तो ये जितने हाईफाई थियरीज का ये सब है ना, देखो। और ये सब छोटे छोटे लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं अपन लोग। इधर देखो, इसमें टॉर्शनल एनर्जी, फिर टॉर्शनल टॉर्शन स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। एनर्जी, हाँ, इज फाउंड टू बी हायर देन इथेन। मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम उसका हायर और लोअर होएगा ऐसा। हाँ मतलब इसके बीच में जो गैप होगा ना वो गैप हाँ ज्यादा वो होगा। ज्यादा होएगा वही हाँ। ये तो मिनिमा है। और ऊपर वाला मैक्सिमम। मैक्सिमम किसका वजह से आया? स्क्यू नहीं एक्लिप्स। ये मिनिमा स्टैगर्ड। बीच में सारे। स्क्यू। स्क्यू। सो टॉर्शनल एनर्जी इज फाउंड टू बी हायर देन इथेन, राइट? हाँ क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू वंडर वॉल रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ड्यू टू सीरियस। मोर रिपल्शन, हाँ ड्यू टू मोर रिपल्शन। ओके, कौन सा? वेंडर सर वॉल। अभी अभी मेरे को एक क्वेश्चन है सर जैसे अभी है ना हमने पेंटेन लिया एंड नियो पेंटेन लिया तो वो दोनों का भी अलग अलग होएगा ना पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम। हम्म। क्योंकि सर उसके अंदर जो क्या बोलते हैं वो जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करता था
वो लोगों का। हाँ, हाँ, हाँ। इसकी वजह से मैं सोच रहा था कि ये लोगों का इसी की कुछ। वजह से सब आता है। ये सब हाँ, कन्फर्मर है ना, इसी वजह से सब होता हाँ, है। हाँ, हाँ। आगे पढ़ोगे तुम। ये देखो, ये आया है नीट की परीक्षा में, ये वाला कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। ये पिछले बताया ना, 2-3 साल से बहुत आसान आ रहा है, तो ये सब दिखता नहीं है पेपर में। ये तो अच्छा। पहले है ना, AIPMT होती थी ना, जब मतलब तुम्हारे हाँ, मॉम डैड देते होंगे, तो हाँ। कड़क एग्जाम होती थी। लेकिन अच्छा। कैसा, मॉम शायद मुंबई से ही थी ना? हाँ, मम्मा इधर से थी, पापा है ना जोधपुर से। तो पापा ने शायद डिफिकल्ट वाला एग्जाम दिया होगा तुम्हारे, AIPMT दिया होगा उन्होंने। हाँ, हो सकता है। मैं हाँ, पूछता मॉम ने। नहीं था, पापा बोलते भी नहीं। हाँ, मॉम ने शायद CET दिया होगा। हाँ, हाँ। देखो इधर, CET का लेवल बहुत आसान था, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे देखो, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ठीक है? हाँ, तो एन ब्यूटेन का तो अपने को पता है, एकदम सिंपल स्ट्रेट चेन होगी। हाँ, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना? हाँ सर। चलो देखते हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में बनाएंगे। सर तो ये फर्स्ट पहला है ये। सर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में अगर बनाएंगे तो सर वो एक कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, लेकिन जो एक कार्बन रहेगा उस पे सर। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ हो गया, समझा मेरे को। हाँ सर, हमने सेकंड और थर्ड ही क्यों चूज किया? ऐसा कोई रीजन है कि ऐसे सेकेंड और, थर्ड क्यों चूज किया? हाँ, क्योंकि आगे वाले पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा और चौथे वाले पे भी एक मिथाइल ग्रुप आएगा, तो बोलते हैं ना, अपन रिपल्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा, मतलब वो हम चाहते हैं कि रिपल्शन थोड़ा इक्वली ऐसा मेंटेन रहे या फिर ऐसा कुछ। ताकि हमारी स्टडी आसान से हो सके। हाँ, बाकी हाँ, तुम हाँ। 1 और 2 के बीच में भी पढ़ सकते हो, लेकिन 1 और 2 का ऑलमोस्ट प्रोपेन जैसा रहेगा। सेम हो जाएगा तो फिर, हाँ। हम्म, समझा, समझा। समझा ना? हाँ। तो वैसा है। तो सर अभी इसके अंदर वो सी एच थ्री वो बड़ा वाला ग्रुप आ गया, मतलब और ज्यादा रिपल्शन रहेगा, मतलब वो लोगों का टोर्शनल स्ट्रेन या फिर टोर्शनल एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा रहेगा। हाँ, हाँ, चलो देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा तुमको, देखो यहाँ पे, ये इधर है ऐसे, फिर ये ऐसे। तो पहले वाले में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तुम, ये जरूरी नहीं है कि सिद्धार्थ ऐसे ही बनाओ, तुम कोई भी बना सकते हो, समझे? कोई भी बना सकता है। हेलो, हाँ, तुम स्टार्टिंग स्टैगर्ड से करो, इक्लिप्स से करो, हाँ, हाँ, वो। स्क्यू हाँ। से करो, किसी से भी कर सकते हो, बट मैं जनरली है ना, स्टेबल फॉर्म से करता हूँ। हाँ, ठीक है। मेरी ऐसी आदत है। मतलब हाँ, किसी और टीचर से पढ़ोगे तो शायद वो दूसरे तरीके से करे। हाँ, हाँ। चलो इसको रोटेट करेंगे अभी 60 डिग्री, ठीक हाँ है? सर। हाँ सर। तो ये फ्रंट वाला है, तो फ्रंट वाले को डॉट से दिखाएंगे। हाँ, और बाद में उसके पीछे गोला। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। नीचे सी एच थ्री आ जाएगा। और यहाँ पे गोला हाँ, और ऊपर, ऊपर ऊपर सी एच थ्री, और बाद में डायगोनल जो भी रहेगा क्या बोलते हैं। एच। हाँ सर, इसको वो क्या जो बोलेंगे अपन? सर इसके ये अंदर ये फर्स्ट हो गया, अ, वो ये स्टैगर्ड सेकेंड। है। सर वो जो क्या बोलते हैं, सी एच थ्री और एच के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स, वही है ना? हाँ, 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 वही वही। मेंटेन है ना? हाँ। हाँ, 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 ठीक है। समझे ना? हाँ सर। तो फर्स्ट फर्स्ट और फ्रंट के बीच में जो एंगल होता है ना, उसको हाँ, अपन डायड्रल एंगल बोलते हैं। हाँ, जैसे हाँ, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप के बीच में जो एंगल है ना, उसको डायड्रल एंगल बोलते हैं। हाँ, ऐसे इसको और इसको भी ले सकते हो, लेकिन जनरली अपन मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं दिखने में हाँ थोड़े। सर। उसको लेके थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सब आइडेंटिकल है। हाँ, ओके, वैसे मिथाइल भी आइडेंटिकल है, बट बड़ा है तो दिख जाता है। हाँ, हाँ। नेक्स्ट, 60 डिग्री और रोटेट किया। एक्लिप्स बन जाएगा। हाँ, अब जरा देखो, वो पॉइंटेड वाला ऐसे, इसका फिक्स रहेगा ना? हाँ सर, अभी इसके अंदर ऐसा रहेगा क्योंकि वो इंक्रीज होएगा और बाद में और इंक्रीज होएगा, क्योंकि जब सी एच थ्री वो सेम साइड पे आ जाएगा तो और बढ़ जाएगा उन लोगों का रिपल्शन। ए वेट 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 वेट, एक मिस्टेक हो गया। ये तो अपन ने आइडेंटिकल हाँ, बनाया हाँ, है ना। वो 60 डिग्री नहीं होएगा सर।
हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि सर अभी इसमें ना वापस से एक बार 60 डिग्री करेंगे और वापस से 60 डिग्री करेंगे, हाँ तो सर हाँ जब सी क्योंकि, एस थ्री सेम जगह पे आ जाएगा तो वो और बढ़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, अभी और 60 डिग्री रोटेट करेंगे। तो ये फ्रंट वाले हो गए, ये सर गोला आपने एक एच। 60 डिग्री का स्किप कर दिया। हाँ हाँ एक्लिप्स हाँ हाँ। एक्लिप्स नहीं बना है। हम्म। रहने दो सब चलेगा ऐसा, समझ गया भाई वो। इधर बीच में बना देते हैं ना बहुत जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा वापस 60 डिग्री। तो ये ऐसे हो गया, एच एच सी एच थ्री, और पीछे वाले का ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो पीछे वाले पे, एक सेकेंड, सर आपने स्टागर्ड वापस से बना दिया। ऐसे, 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 राइट ना? हाँ अब हाँ सही है ना? हाँ तो यहाँ पे सी एच थ्री हो गया, एच हो गया, और ये भी एच हो गया। हाँ फिर वापस 60 डिग्री, 60 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहे हैं, हाँ। हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया एच, तो यहाँ पे हो गया ये सी एच नीचे सी थ्री, एच थ्री आएगा, बाद में ये एच और एच। एच एच सी एच थ्री। एच थ्री सी, हाँ ठीक है एच ना? थ्री सी। और एक रोटेट करते हैं 60 डिग्री से। तो फ्रंट में कैसे आएगा, ऐसे, और ये बैक वाले का। तो फ्रंट वाला कैसे है, एच एच सी एच थ्री। हाँ बैक वाला कैसे आ जाएगा, एच थ्री सी एच एच। अभी सर जो फिफ्थ वाला है फर्स्ट वाला है वो लोगों का वो क्या बोलते हैं, ग्राफ का सेम नहीं रहेगा ना, वो क्या बोलते हैं फिफ्थ वाले का ज्यादा रहेगा ना, सेकंड वाले से, सॉरी सर। हाँ अच्छा हाँ, ठीक है। सेकेंड वाले से तो ज़्यादा सेकंड होगा, एंड क्योंकि सिक्स, हाँ सेकंड एंड क्योंकि सिक्स, नहीं सेकंड एंड सिक्स। सेकेंड सेकंड एंड, सिक्स लास्ट वाला सर, क्योंकि उसके अंदर सी एस सी तब भी पास में वो बाकी का 180 डिग्री पे है। ये आवाज़ किस चीज़ का आ रहा है बेटा? कौन सा सर? ये अभी कुछ आवाज़ आया था, सामान हिलता है ना वैसा कुछ। एनीवेज, अभी सुनो, बहुत सारे लोगों अच्छा को क्या लगता है, ओके ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है पता है, क्या कि सर? फोर्थ और सिक्स्थ आइडेंटिकल है, बट एक्चुअल में वो लोग आइडेंटिकल नहीं है, हाँ। नहीं है नहीं है, हाँ। मैं तुमको बताऊंगा आगे चल के, मतलब अच्छा ऐसे सोचते हैं लड़के लोग कि ठीक इसको है। इधर पलट देंगे ना तो ये सी एस थ्री लेफ्ट में आ जाएगा, तो यही आएगा एक सेकंड ऐसे। सर, लेकिन देखे तो ये देख अभी वापस आ जा रहा है। सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बैठा हूँ ऐसे। तो किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है? अभी भी आ रहा है सर? हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं आ रहा है। बीच में थोड़ा आया था। हाँ हाँ हाँ। वो किचन से आ रहा होगा तो। क्या आ रहा होगा? किचन से, किचन। ओके ओके ठीक है, इधर देखो। लेकिन थर्ड और फिफ्थ आइडेंटिकल है, हाँ बेटा, थर्ड एंड ना? नहीं सर, थर्ड एंड फिफ्थ आइडेंटिकल नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में अपना ये नंबर है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नंबर को हटा देता हूँ मैं, ये देखो। हाँ सर, मैं वो भी पहले कंसिडर किया था, इसके लिए बस सिर्फ आपको वो उसका बोला था। ये वापस आ रहा है यार आवाज़। नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं। एक सेकंड वो। नहीं सर, मेरे इधर कुछ नहीं है। ओके ठीक है, ये देखो ना, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री, ये फोर, और ये फाइव। ओके, तो हाँ फिफ्थ वाला रिपीटेड है ना? सर देखो, फिफ्थ एंड सर थर्ड एंड फिफ्थ सेम लग रहा है मेरे को, सच्ची बोलो तो। हाँ 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 हाँ। लेकिन आपने बोला कि नहीं है। आगे बताता हूँ मैं, चलो देखते हैं, ठीक है।
बाद में सेकंड एंड फोर्थ सेम नहीं है। फिफ्थ से रिपीट हो रहा है ना, देखो ना, फिफ्थ से सब रिपीट हो रहा है। फिफ्थ से रिपीट होएगा सर, लेकिन नहीं सेकंड का बोल रहा हूँ। थर्ड और फिफ्थ को देखो। थर्ड एंड फिफ्थ सेम नहीं है ना सर। ओके, चलो बताता हूँ आगे ऐसा क्यों। इधर देखो, 1 and 3 are called as 1 and 3 आर कॉल्ड एज। staggered, ठीक है ना। हाँ 1 and 3 स्टैगर्ड, 2 4 2 and 4 एक्लिप्स। अभी फिफ्थ। बराबर। अब जरा ध्यान से सुनना, इन बिटवीन these two all form will called as skew form. विल बी कॉल्ड एज। Skew form, हाँ बराबर ना। हाँ। ऐसा। नाउ अब जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इन स्टैगर्ड का बात कर रहा है। हाँ हाँ। द डायहेड्रल एंगल 180 होता है। आवाज किधर से आ रहा है बेटा? ये टुक टक टुक कुछ कर रहे हो? पेन विन इधर उधर कर रहे हो? नहीं सर, अरे सर हाथ में कुछ पेन है ही नहीं सर, कुछ नहीं हाथ में, ऐसे ही खाली बैठा हुआ है। इन स्टैगर्ड द डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू ग्रुप, दो सर बल्कि ग्रुप अगर ले लो। एक सेकंड रुको सर, मैं ना क्या करता हूँ कि मेरा हेडफोन को निकाल के एक बार उसका पिन एडजस्ट करता हूँ तो हाँ प्रोबेबली। देखो, अभी जो आवाज आया ना, अभी जो आया ना ठक ठुक का, ये सेम आवाज था वो। अभी आया वापस से? नहीं आया। अभी नहीं। एक सेकंड चलो देखो, ये हाँ अभी आया, हाँ। असल वो चेयर का आवाज है सर। सर लेकिन मैं कब से ऐसे ही बैठा था सर, कुछ आवाज नहीं आ रहा था चेयर से। ओके ओके, एनीवेज अभी थोड़ा सा वापस आया। वो किचन से है। हम्म। तो इन स्टैगर्ड इफ द डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू ग्रुप, टू बल्कि ग्रुप ऐसे ले लो। हाँ बल्कि लिख देते हैं। is 180 degree, then it is called as थोड़ा सा खोल, then it is called as क्या होगा तुम्हारे हिसाब से बताओ? स्टैगर्ड। 180 डिग्री एंटी अगर परफेक्ट 180 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी एंटी। बोलेंगे। अच्छा इसके अंदर सीन एंड एंटी का। हाँ, C90 नहीं आएगा, एंटी आएगा, और एक नया आएगा जिसको गॉश बोलेंगे अपन। एंटी एंड कॉश। ठीक है। हम्म। ओके सर, लेकिन अभी इसके अंदर जो बल्कि ग्रुप दो है वो CS3 वो तो सेम ही है, तो उसके अंदर एंटी क्यों यूज कर रहे ये देखो ना, ये दो ग्रुप एकदम ऑपोजिट है ना, हैं? हाँ सर लेकिन स्टैगर्ड है ना। CS3 है स्टैगर्ड, सर। हाँ तो CS3 बल्कि है ना। हाँ अरे सर तो उसके लिए ये नहीं यूज कर सकते क्या, क्या? सिस ट्रांस वाला? अरे ए भाई, सिस ट्रांस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलॉन्ग होता है, इधर हाँ रिस्ट्रिक्टेड सॉरी रोटेशन है सॉरी क्या? सॉरी सॉरी सर। हाँ मस्त मस्त भटक रहा है तू। हाँ सर। ओके ओके, देखो इधर। सर जो आपने और एंटी अगर लिखा है इसकी वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आया सर। और अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो तो उसको गॉश बोलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। अगर दो बल्कि ग्रुप के अंदर परफेक्ट एंगल कितना हो, 180 डिग्री, तो उसको बोलोगे एंटी। हाँ अगर 60 उसको डिग्री है तो बोलोगे कॉश। 60 डिग्री है तो
गॉश। गॉश। और अगर 60 डिग्री से कम अगर कोई भी आएगा तो उसको क्या बोलोगे? स्क्यू। स्क्यू। समझ में आया? हाँ अगर परफेक्ट 60 है तब तो गॉश आएगा स्टैगर्ड में, हाँ और अगर 180 डिग्री है तो एंटी आ जाएगा। सर 180 एंड 60 के अगर बीच में है तो 180 और 60 के बीच में है तो स्क्यू आएगा। अच्छा मतलब स्क्यू, ठीक है समझा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना? परफेक्ट 60 डिग्री आया तो फिर गॉश होगा, गॉश। राइट? हाँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो गॉश, एक सेकेंड, गॉश and NT both are गॉश and NT both are staggered form, बराबर ना? गॉश एंड स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं। एक सेकंड सर। हाँ सर सही। नाउ नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक्लिप्स्ड। सर एक सेकंड, गॉश एंड 60 वाला, सर एक सेकंड, अभी ये जो फर्स्ट है, अच्छा नहीं फर्स्ट एंड, हाँ सर समझा समझा समझा। समझा ना? हाँ हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो। इन एक्लिप्स्ड इफ identical group are fully overlapped, अगर आइडेंटिकल ग्रुप फुल्ली ओवरलैप हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स्ड। समझ में आया? सर ऐसा, चौथा एग्जाम्पल है, अच्छा ठीक है। समझे? अगर हाँ पूरी तरह से ओवरलैप हो रहे हैं तो हाँ उसको क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स्ड। हाँ समझे? हाँ और अगर इफ डिफरेंट ग्रुप आर ओवरलैप्ड देन पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, मतलब CH3 and C2H5 ले लो कुछ। सेकेंड ले लो, सेकेंड वाला केस। एक सेकंड। H और CH3 देखो हाँ हाँ ओवरलैप हुए। हाँ 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 वो भी समझा। बोलो समझ में आया? तो क्या नया नया कौन कौन सा चीज सीखा? स्टेगर्ड में फुल्ली दो फॉर्म होता है, गॉश होता है और एंटी होता है। एंटी होता है, एक्लिप्स के अंदर भी दो रहता है, फुल्ली एंड पार्शियली। हाँ, जब आइडेंटिकल ग्रुप फुल्ली ओवरलैप हो जाए तो उसको फुल्ली एक्लिप्स बोलते हैं, और जब अलग ग्रुप रहे तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। पार्शियली एक्लिप्स। हाँ पार्शियली एक्लिप्स। अब जरा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, फिर अपन वापस आ जाएंगे इधर जब इसका डायग्राम बनाना होगा। हाँ चलो देखो इधर, हाँ इन स्टैगर्ड फॉर्म अगर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो क्या मैं बोल सकता हूँ टॉर्शनल रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं होगा? नहीं टॉर्शनल सर क्या होता होगा, है? कम टॉर्शनल होगा, रिपल्शन, कम होगा। टॉर्शनल रिपल्शन क्या होता है? टॉर्शनल रिपल्शन जरा बोलो तो। सर वो अभी रिपल्शन बिटवीन, वो जब ऐसा घुमाते तो सर जैसे वो CH3 वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, तो वो लोग का रिपल्शन रहेगा, हो नहीं, सकता उसको तो वैन डर वाल बोलते हैं। है। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच, अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है और दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे 60 डिग्री पे, तो इनके बीच में रिपल्शन ना के बराबर होगा। समझ में आया? हाँ सर। ऐसा कहने का मतलब है। ओके। ओके, हाँ सर। ध्यान से यादी। और वो कौन से ग्रुप रहेंगे? अब जैसे ये देखो, ऐसे है ना, तो ये हाँ फ्रंट वाला ग्रुप ले लिया और उसके सामने जैसे कि मान लो ये है। हाँ ओके, अब ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, इनके बीच में कितना एंगल है? 60। 60 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन ना के बराबर होगा।
उसी को टॉर्शनल रिपल्शन बोलते हैं। ओके, हाँ समझा सर। चलो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। हाँ तुम अच्छा नोट्स बनाओ, इसीलिए सब लिख रहा हूँ मैं। ठीक है सर। रिमेंबर, हाँ सर। eclipsed form has both van der Waal हाँ, वैंडरवाल एज वेल एज टॉर्शनल। and torsional रिपल्शन। repulsion. Van der Waal and torsional टॉर्शनल। repulsion. Since angle is less. पता है ना, जीरो पे आ जाते हैं, सामने सामने आ जाते हैं। हाँ सर। सर स्टैगर्ड के अंदर से वैंडरवाल रहेगा ना, और वो भी ये क्या सर? सर हेलो हेलो। स्टैगर्ड के अंदर हो सकता है ना वैंडरवाल सर। अच्छा हाँ, बराबर बराबर, टॉर्शनल नहीं रहेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं सर, वैंडरवाल। मेरे को इडली डोसा सांबर याद आ गए रे। चल आगे देख। Remember, eclipse form has both van der Waal and torsional repulsion. हाँ Since angle is less, लेस। तो कौन कौन सा रिपल्शन आ जाएगा? मास मास रिपल्शन भी होगा। मास आई मीन साइज टू से साइज ना, मतलब साइज साइज। साइज हाँ साइज बाद में हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन and electron रिपल्शन। repulsion will also be there. हाँ समझे? ऐसा है, both will exist. हाँ सर। Next, but in staggered inter-electronic repulsion, inter-electronic repulsion is missing. रीजन बता सकते हो इसका? स्टैगर्ड के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब वो CH3 के अंदर ही रिपल्शन वाला। हाँ, ड्यू टू एंगल एंगल मेंटेन, हाँ एंगल मेंटेन रहता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और है। एंगल हाँ की वजह से क्या होता है? ग्रुप goes away. हाँ So finally, the Rock want to say what? But Van der Waal repulsion exists. WWE देखा है तुमने? हाँ सर, देखता था मतलब पहले। मस्त टेढ़ा बनाते हैं हम लोग, हाँ सर। फिजिक्स का यूज करते हैं। हाँ हाँ। सो समरी क्या हो गई कि अगर स्टैगर्ड है तो उसके अंदर टॉर्शनल नहीं होगा बस, और अगर हाँ एक्लिप्स है तो उसके अंदर दोनों होगा, हाँ। और स्टैगर्ड में सिर्फ एक ही मिलेगा। कौन सा? वैंडरवाल। वैन डर वाल। वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे वैन डर वाल रिपल्शन, और यहाँ पे क्या है लिखेंगे? टॉर्शनल रिपल्शन। टॉर्शनल। टॉर्शियल। एक ऐसे कॉलम बना लेते हैं, राइट? हाँ
इधर लिखूंगा एंटी, इधर लिखूंगा गॉश, गॉश, स्क्यू, इधर लिखूंगा पार्शियल एक्लिप्स्ड, अच्छा फुल्ली एक्लिप्स। इधर लिखूंगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, हाँ तो सर। बताओ वेंडरवॉल्स ट्रेन होता है कि नहीं इसमें एंटी में? एंटी 180 रहता है, 180 स्टैगर्ड रहता है, स्टैगर्ड के अंदर वैंडरवॉल होता है। मिनिमम होगा लेकिन, हाँ बताओ मिनिमम क्यों? है। सर क्यों वो क्यों? ऑपोजिट जगह पे है ना, तो वो लोग का इतना रिपल्शन होता नहीं है, दूर दूर है एकदम, 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। हाँ तो एकदम मिनिमम। और गॉश में? गॉश के अंदर 60 डिग्री है सर, होता है लेकिन कम होता है, पहले से ज्यादा होता है, बाद में कम होता है, और वो हाँ। मैक्सिमम होगा। ठीक है। हाँ अच्छा, गॉश में ज्यादा रिपल्शन होता है कि पार्शियल एक्लिप्स में? एक सेकंड रुको, पार्शियल एक्लिप्स के अंदर ज्यादा होएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, टॉर्शनल रिपल्शन। टॉर्शनल रिपल्शन इसके अंदर रहता ही नहीं, एंटी के अंदर रहता ही नहीं है, गॉश के अंदर भी नहीं होता, टॉर्शनल पार्शियल के अंदर आता क्यों है और क्यों फुल्ली के क्यों अंदर आता एंटी और गॉश में क्यों नहीं होता? है। सर क्योंकि वो गॉश और एंटी जैसे देखे तो सेम ही है, बस वो लोगों का हाँ वो स्टैगर्ड ही है हाँ। चलो नेक्स्ट इसका बताओ, पार्शियल एक्लिप्स फुल्ली पार्शियली के एक्लिप्स। अंदर रहता है एंड फुल्ली के अंदर रहता है, फुल्ली के अंदर ज्यादा रहता है। हाँ तो सिंपली व्हाट यू कैन राइट, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होता है फुल्ली एक्लिप्स के अंदर, बाद में नहीं नहीं, पार्शियली। सुनो, यहाँ पे ओवरऑल लिखेंगे, एडिंग बोथ, अच्छा एडिंग बोल। बोथ वेंडरवॉल हाँ तो सर बोला ना, एंड, फुल्ली एक्लिप्स के अंदर सबसे ज्यादा रहेगा टॉर्शन। सर ये लोगों का कोई वैल्यू है क्या, वैंडरवॉल रिपल्शन एंड टॉर्शनल रिपल्शन का? हाँ बट अपने सिलेबस में नहीं है। अच्छा। इधर देखो, फुल्ली एक्लिप्स्ड, मैक्सिमम हाँ फिर सबसे ज्यादा, पार्शियली एक्लिप्स, बाद में गॉश और बाद में एंटी। आ गया ना समझ में? हाँ सर। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकंड सर रुको, जिसका ज्यादा रिपल्शन उसका ज्यादा एनर्जी, तो सेम ही आएगा। गुड, समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। उल्टा। गुड, यही पूछता है। राइट ना? हाँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंटी। एंटी। और सबसे ज्यादा कम स्टेबल? फुल्ली एक्लिप्स। ठीक है। हाँ सर। चलो अब इसका चित्र बनाते हैं, चित्र। हाँ सर। कौन सा चित्र बताओ? कौन सा चित्र मतलब? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वो क्या होता है सर? ए वाह वाह, ये सर मेरे को क्या पता है इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी, और ये एंगल ऑफ रोटेशन। चेंज इन एंगल ना सर? हाँ वही एंगल ऑफ रोटेशन ना। हाँ। तो इधर आ जाएगा कितना? 60, उसके बाद 120, 120, फिर 180, 180, फिर 240, 240, फिर 300, 360। ठीक है, ऐसा दो बना लेते हैं। हाँ ये मिनिमम मैक्सिमम ऐसे आता है ना। हाँ अब सर। इसमें और कुछ भी बनाना होगा, इसमें एक और आएगा ऐसे ऊपर। वो ठीक है, फुल्ली के चलो लिए इधर होएगा देखो। क्या? हाँ इधर देखो कैसे। हाँ तो सर ये एंटी देखो। का सबसे नीचे स्टार्ट होएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा, वापस से हम्म नीचे, और बाद में वो गॉश हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी वजह से नीचे गया वो, बाद में ना सर अपना ये आता है, क्या बोलते हैं, पार्शियली एक्लिप्स, तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। यहाँ पे एकदम हाईएस्ट आएगा और 180 पे। बाद में वापस से छोटू वाला देखो आ ना जाएगा ना कैसे सर। 180 पे हाईएस्ट क्यों आएगा। ये 60 60, यहाँ पे 60, देखो ये फुल्ली एक्लिप्स्ड आ गया। हाँ तो फुल्ली एक्लिप्स पे देखो कितना ज्यादा एनर्जी हो गया। हाँ बोलो समझा कि नहीं? हाँ सर। सर और बाद में और उसके वापस बाद, से सेम कंटिन्यू होएगा ना, वो छोटा होएगा और बाद में वापस से बड़ा। हाँ फिर वापस से ऐसे।
कंटिन्यू होते जाएगा, हाँ हाँ फिर वापस ये नीचे आ जाएगा, बराबर। एक्चुअल में ना यहाँ पे ये और नीचे आएगा, एक्चुअल में देखने जाएंगे ना तो ये जो 0 है ना ये और नीचे से स्टार्ट होगा, बताता हूँ मैं। तो एक्चुअल में ये कुछ 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये वापस 360 पे यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ओके, तो ये हाँ देखो ये दो आएंगे अलग, ये दोनों कौन से होंगे? ये है ना सर गॉश 120 होएगा। वाले। हाँ ये देखो ये हाँ हाँ गॉश और हाँ ये सर भी मेरे को स्टार्टिंग गॉश। में वही डाउट आया था कि गॉश का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सेम लेवल पे। हाँ हाँ ठीक है ना, और ये एंटी है, हाँ ये आंटी वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आया ये कौन सा है बेटा? ये है फुल्ली फुल्ली एक्लिप्स। एक्लिप्स, ठीक है। दिस वन इज, दिस बोथ आर पार्शियल एक्लिप्स बाद में वो नीचे एक्लिप्स। वाले गॉश दो हाँ वो गॉश और सबसे नीचे वाला एंटी हाँ, सो दीज टू आर गॉश गॉश एंड दीज टू आर एंटी। एंटी। तुम सिंगल लाइन मार के दिखा देना, हाँ समझे ना? हाँ चलो अभी आगे देखते हैं। तो याद रखना ये ग्राफ अलग अलग दिख सकता है बेटा, हाँ समझ में आया ना? अभी हाँ वो डिपेंड करता है कौन किधर से स्टार्ट किया है। हाँ मतलब ऊपर से नीचे वाला सर वो बस स्टार्टिंग का एकदम ऊपर होगा बाद में। मतलब ऐसा नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली एक्लिप्स से ही स्टार्ट कर दें, फुल्ली एक्लिप्स से। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा था तो इसके वजह से स्टार्टिंग में ऊपर होगा और बाद में नीचे जाएगा हाँ, ऐसा। तो मेनली अपने को क्या देखना है? मेनली अपने को ये डायग्राम देखना है, हाँ बराबर ना? हाँ सर। चलो समझ में आया? अभी तक सब क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, अब आगे देखो। हाउ मेनी कॉन्फॉर्मर्स आर देयर? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्फॉर्मर्स आर देयर? तो सबसे पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फॉर्मर्स? जिनका ओरिएंटेशन अलग होता है। नहीं, तो which lie at minima। अच्छा ये मेरे को नहीं पता। हाँ बताया था ना, ये देखो ये जो सबसे नीचे ये दो है ना, यही हाँ मिनिमा है, तो यही मिनिमा है ना? ये लोगों को एक कॉन्फॉर्मर्स बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। और सर बाकी सब कॉन्फॉर्मेशन है। क्या? बाकी सब कॉन्फॉर्मेशंस है। हाँ, कॉन्फर्मेशंस तो बहुत सारे पॉसिबल है। हाँ ठीक है समझा सर। तो देखो इसमें कितने टोटल आ जाएंगे जो कम एनर्जी पे लाई होंगे? दो दो नहीं, चार आएंगे ना, चार थे। एकदम मिनिमम नहीं, मतलब बोलते हैं ना कंपेयर टू मिनिमम। हाँ तो चार। दो एंटी और दो गॉश। दो गॉश। हाँ तो बट चार। अगर देखोगे तो दो एंटी सेम है ना, वो लोग आइडेंटिकल है ना एकदम, हाँ एक सेकंड रुको। बराबर ना? एक सर रुको 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 एक दो तीन। हाँ सर सही। ये देखो ना, इसको तो वापस तीन 60 आएगा पे सर रोटेट तीन करोगे, आएगा तीन आएगा एक तीन आएगा 60, 120, सर तीन फिर आएगा 180, तीन आएगा सर 240। तीन आएगा सर। हाँ गुड गुड, समझे? हाँ तो इसका आंसर आ जाएगा, थ्री। इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो देखो पहले तो दो क्या आएंगे? एंटी, और दो क्या आएंगे? गॉश, राइट ना? सर बट एंटी किस पे? एंटी 0 का डिग्री पे आएगा हाँ और और एक 3 डिग्री 360 पे, तो ये ये दोनों दोनों सेम ही है। क्या हो जाएंगे? सेम ही है तो वन हो जाएगा वो। सो देयरफॉर इट विल बी 1। वन। राइट, मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ताकि नोट्स अच्छा बनाओ, समझे क्या? हाँ 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 सर समझा। बट गॉश एक 120 डिग्री पे आएगा और एक 60 डिग्री पे। 240 डिग्री पे। हाँ वही वही डिपेंड करता है हम्म, आपने स्टार्ट कैसे किया। हाँ हाँ 60 120 बराबर, समझे? तो हाँ ये डिफरेंट होंगे। हाँ ओके, अब इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, देखो जरा ध्यान से। 120 तो देखो ये आ गया, हाँ ये है गॉश, हाँ 120 हो गया, और एक गॉश इधर आएगा। फिफ्थ वाला
ये देखो ये वाला, हाँ राइट ना। तो इसमें ये दोनों ग्रुप राइट में है, लेकिन इसमें ये दोनों ग्रुप है ना लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। हाँ मिरर इमेज है। एंड मिरर इमेज आर ऑप्टिकल आइसोमर, दे आर डिफरेंट। अच्छा। समझ में आया? ये हाँ आगे अपने को सीखना है, लेकिन इधर आ गया तो मैं बता देता हूँ। ओके। बोलो क्लियर? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। हाँ हाँ, तो उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देते हैं। तो ये ऐसे हुआ, एक ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, राइट। हाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 एच एच। H H, बराबर ना? सर गॉश अगर आप बना रहे हो तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ये कौन सा हो जाएगा? स्टैगर्ड। एंटी फॉर्म हो जाएगा। हाँ एंटी एंटी स्टैगर्ड। मैं वो तीनों स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो पॉसिबल है ना वो। हाँ ठीक है, अब इधर देखो, ये ऐसे, इधर H, इधर H, इधर H, बराबर। नहीं, CH3 सर। गुड, तो ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इधर देखो, ये H, ये H और ये CH3। हाँ अब इधर बीच में मिरर लेके आएंगे। हाँ। अब यहाँ पे ये ऐसे, औड़ी बाबा, ऐसे हुई गवा। हाँ सर। और ये कैसे हुई गवा? उल्टा तो मतलब। यहाँ पे CH3 हाँ CH3 हाँ। H एच H एच H एच। H, ये both are ऑप्टिकल two आइसोमर। different form, हाँ two ऑप्टिकल आइसोमर सब different फॉर्म्स। form, इनको बोलेंगे, can also be called as ऑप्टिकल आइसोमर्स। enantiomer। अच्छा। आगे ऑप- बताऊंगा कभी ये enantiomer क्या होता है। ठीक है हम्म। सर, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है क्या ये? मतलब ये हाँ, ऑप्टिकल ऑप्टिकल ऑप्टिकल, आइसोमर है। हाँ ऑप्टिकल आइसोमर तो है ना। हाँ, और इनैंशियोमर जो भी ये है वो भी है। राइट। हाँ सर। अगर कल को तुमको ऐसा ग्राफ दिया तो प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? देखो इधर, ध्यान से सुनना। हाँ सर। ये ऐसे आ गया। हाँ ओके, इसके पहले जो हमने ग्राफ बनाया था वो क्या था? एंगल ऑफ रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी थी ना। हाँ। तो अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, बट एक्स एक्सिस पे अब चेंज कर दिया है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है पता है? डायहेड्रल एंगल। ठीक है ठीक है। मतलब अभी उसका एक्चुअल एंगल चेंज नहीं। हाँ, बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप। हाँ। तो अगर जीरो है तो सर ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे जाएगा, तो ये वेरी गुड, मैक्सिमा से स्टार्ट होगा। क्या बात है सिद्धार्थ। और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग बहुत तेज है, बट एक ही चीज में कमी है, वो तेनू भी पता है। हाँ सर। एक फेमस डायलॉग सुना है तूने? हाँ सर। हार्ड वर्क कैन बीट स्मार्ट वर्क हाँ इफ हाँ स्मार्ट वर्क इज नॉट डूइंग हार्ड हाँ। वर्क। सर नहीं, आप पे मेरे को एक ऐसा बोला था कि टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अरे परफेक्ट, मैं गलत हो गया था अभी, तेरे को याद है यार। को याद है। गुड, चलो तो इधर से स्टार्ट होगा ना अब। हाँ। ये एंगल लिख देता हूँ 60। सर जो जैसे था ना, क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगल का कैसे था, सबसे नीचे बाद में बीच में और सबसे ऊपर, अभी इसका है ना ऊपर बीच में और सबसे नीचे, वैसा आएगा। गुड, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना। हाँ, और बाद में थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे।
फिर इधर जाएगा, और पूरा नीचे जाएगा। फिर ऐसे आएगा ना, हाँ फिर ऐसे जाएगा, एक सेकंड। फिर ऐसे थोड़ा सा ऊपर, और बाद में फुल ऊपर। फिर ऐसे चले जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट जो पहले हाँ किया था, हाँ हाँ, राइट ना। मतलब छोड़ो, सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको, जैसा बोलते हाँ हैं ना। हाँ, अब इसके लिए है ना, इसके लिए अपन सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। हाँ, तो देखो, सबसे पहले अपने दो मिथाइल को कैसे रखना होगा। 0 डिग्री मतलब एक हाँ आजू बाजू, नीचे 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 ही आजू बाजू। हाँ, तो ये HH H3C, हाँ वापस 60 डिग्री रोटेट करेंगे, हाँ तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा CH3 फिक्स होगा, हाँ HH भी फिक्स होगा, पीछे हाँ वाला रोटेट कर जाएगा, हाँ, तो गॉश बन जाएगा। और वापस से H3C, एक बार घुमाएंगे तो पार्शियल एक्लिप्स बन जाएगा। तो ये देखो, ये फिर पार्शियल वा- एक्लिप्स बन जाएगा, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप साथ में रहेगा। तो इसमें आ जाएगा HHCH3, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, जनरली क्या करना पड़ता है, अगर एक में आगे रखते हो ना, तो सब में आगे रखने की कोशिश करने का, फिर पीछे नहीं रखने का, हाँ बराबर ना। तो हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ सर, पे ऑल्टरनेट CH3, ऐसा रख देंगे क्या जाता है। हाँ ये समझा, हाँ सर। वापस 60 डिग्री, तो फ्रंट वाले को हाँ तो सर इसके ऐसा अंदर लिया, अभी अभी 180 डिग्री आ जाएगा ये लोगों के बीच में। एच एच, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। बराबर, एंटी बोल दिया तो ही समझ में आता है, स्टैगर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, इट अरे इज सर अज्यूम दैट। साथ में आएगा तो याद हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, हो गया ना ये, हाँ सर। खत्म। हाँ कि अभी और कोई बचा है। सर बचा है ना, उसके आगे का भी तो करेंगे सर। हाँ, इधर तक हुआ है ना अभी तक। हाँ अपना उधर तक हुआ है, बाद में वो वापस से क्या बोलते हैं, पार्शियल एक्लिप्स बनेगा। और बाद में वो वापस से गॉश बनेगा। और बाद में वो फुल्ली एक्लिप्स बनेगा वापस से। अभी इधर तक अपन आए, फिर वापस एनर्जी बढ़ेगी वापस, तो अभी ये आधा आया है, हाँ क्लियर। हाँ अभी एक होमवर्क रहेगा तुमको, वो तुम करोगे। ठीक है सर। इन जनरल, अगर ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये एक ग्रुप X और ये एक ग्रुप Y, तो इसका डायग्राम और स्ट्रक्चर सब तुम बनाओगे, ठीक है। एक्स एंड वाई सर, कोई क्या ग्रुप होगा, ग्रुप कोई है, भी कोई ग्रुप भी हो सकता है। हाइड्रोजन या फिर हाँ, कोई हेलोजन मिथाइल या फिर हेलोजन मान लो, हेलोजन मान हैलोजन, लो कुछ। हैलोजन ही मानो ना। हाँ सर ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो अब इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं डाइपोल मोमेंट का। हम्म। सर एक सेकेंड। हाँ, हाँ सर बोलो। मैं डाइपोल उसका मोमेंट का उसका सिंबल क्या होता है। मैं उसका वो सोच रहा था सर, क्या बोलते हैं, डाई एनर्जी, वो डायग्राम, वो ग्राफ सोच रहा था कैसा आएगा। नहीं नहीं, वो नोटबुक में लिख लो अपने, हाँ ठीक है वो। याद हो जाएगा, वो तो आसान है बहुत। हाँ चलो अब डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन पे इस पे सम आता है, हाँ देखो इधर, सर, जो इसके म्यू अंदर भी ऑब्जर्व्ड, वेक्टर का काम लेंगे। हाँ इसमें भी लेंगे ना, देखो इधर, म्यू ऑब्जर्व्ड जो आएगा वो होगा समीशन ऑफ XI इंटू म्यू आई, समझ में आया, XI इंटू म्यू आई होगा। तो ओके। इसमें I क्या है, I है कॉन्फॉर्मर, हाँ हाँ, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉन्फॉर्मर। अच्छा, तो मोल इनको फ्रैक्शन ऑफ कन्फॉर्मर इनटू उसका
डायपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, हाँ, इज म्यू ऑब्जर्व्ड। ओके, सबमिशन मतलब, हाँ सबमिशन सब मतलब जैसे कि इसका इनटू होगा नहीं एडिशन ना। सबमिशन, हाँ एडिशन होगा, जैसे कि स्टैगर्ड का हो जाएगा फिर एक्लिप्स का हो जाएगा सारे फॉर्म का, हाँ बराबर ना। हाँ अब इधर देखो, म्यू आई क्या है, म्यू डायपोल क्या ऑफ है, द कॉन्फॉर्मर। हाँ, डाइपोल मोमेंट कॉन्फॉर्मर। ऑफ कॉन्फॉर्मर, आ गया समझ में। हाँ तो म्यू समझा। ऑब्जर्व्ड को क्या लिखेंगे, म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ ए ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ ए, हाँ बराबर। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ जी इंटू जी। मोल डाइपोल मोमेंट ऑफ जी। हाँ सर हम क्या ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड डायपोल मोमेंट ऑफ ए उसको दो ले सकते हैं, टू इनटू। नहीं नहीं, एंटी और गॉश का जो डाइपोल मोमेंट है वो अलग अलग होगा ना बेटा। अच्छा दोनों में, अच्छा हाँ सर ठीक है। उसका तो अगर डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, मोल फ्रैक्शन भी तो अलग अलग होगा। हाँ मोल हाँ फ्रैक्शन स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाँ अलग अलग होगा। हाँ हाँ सर। फिर उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड और इनटू डायपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड, ऑफ। बराबर। हाँ सर। प्लस वापस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली एक्लिप्स। इक्लिप्स्ड, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली इक्लिप्स्ड इनटू डाइपोल मोमेंट डायपोल ऑफ मोमेंट फुल्ली ऑफ इक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स। हाँ सर। नाउ कैन आई से दिस ऑल विल गेट कैंसल, एक सेकंड। कैंसल होएगा, एक सेकंड सर रुको। हाँ क्यों कैंसिल किया जरा बताना। थीटा 0 मतलब डिग्री है। नहीं सर, नहीं कैंसिल क्यों किया सर। कैंसिल मतलब जीरो आएगा उसका वैल्यू। कैसे सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ eclipsed, fully eclipsed, and mole fraction of x है, हाँ partially eclipsed, both will be zero क्योंकि वो highly unstable होते हैं, हाँ हाँ। बराबर ना, अच्छा हाँ ठीक है सर सर। क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं होंगे ना। हाँ हाँ, या फिर अब एक लड़का चांस बोलेगा बहुत सर, कम है। सर लेकिन हो तो सकते हैं ना, लेकिन एक बात बता बेटा, जब उसके पास अवेबिलिटी है, जब उसको चांस है कि सिग्मा बॉन्ड में उसका रोटेशन हो सकता है, तो फिर वो दो बल्कि ग्रुप को सामने सामने क्यों लेके आएगा। क्यों लाएगा, हाँ हाँ वो तो ऐसे फॉर्म में रहेगा जिसमें वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो ना, जैसे कि हाँ एक बच्चे को आजादी दे दिया कि तू भाई कुछ पढ़ विढ़ मत, तेरा जो फेवरेट है वो कर, हाँ तो वो तो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता देगा ना। हाँ हाँ, लेकिन होगा क्या, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी तो उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी, हाँ सर। समझे। तो हाँ सर। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट है म्यू नेट, वो किसके वजह से होता है, गॉश और एंटी। समझ में आया ना। तो हाँ एक्चुअल में इसमें देखने जाओ तो इसका वैल्यू जीरो होता है, हाँ। और जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बिकम जीरो। जीरो, समझ में आया। हाँ सर। इसके लिए ये कैंसिल किया मैंने। हाँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ गैश, हाँ गॉश है, हाँ गॉश। हाँ हाँ और अगर दे दिया इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी इज इक्वल टू जीरो, हाँ। डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी इज इक्वल टू जीरो। जीरो, तो कहना है इसे मोल फ्रैक्शन ए इंटू इज इक्वल टू जीरो, हाँ तो कहना है इसे डाइपोल मोमेंट is mainly because of, गॉश। yes, because of गॉश। Gauss only। हाँ अब सर। सुनो इधर, अब ये क्यों जीरो हुआ वो भी बता देता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी, हाँ ठीक है। इधर देखो, ये ऐसे ग्रुप है, हाँ H है, H है,
मान लो यहाँ पे x है ना, हाँ सर। और ये क्या है, y है, बाय यहाँ पे एच h है और ये एच। h है, x हाँ एंड y आर आइडेंटिकल अगर, हाँ, तो क्या बोल सकते कैंसल हो? कैंसल कर देगा। हाँ, तो नेट वेक्टर या तो ऐसे आएगा तो भी कैंसिल करेगा, हाँ और अगर ऐसे जाएगा तो भी कैंसिल करेगा। हाँ। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। ना। हाँ सर। समझ में आ गया। हाँ सर। तो सर इसी यहाँ के पे ऊपर वो हम, लोग, सर ये लोगों के बीच का एंगल 180 है ना। बराबर, इसीलिए। हाँ हाँ। एक सेकंड सर रुको। कॉस, कॉस को अगर उसे घुमा दिया तो -1 आता है, लेकिन सर अगर हम वो क्या बोलते हैं वेक्टर का वो एडिशन वाले का हम करेंगे तो सर उसके अंदर तो 180 वाला एंगल लेंगे हम, तो सर 180 का लेंगे तो नेगेटिव आ जाता है। कॉस 180। हाँ, नेगेटिव वाला है ना वो तो। हाँ हाँ, वो फॉर्मूले के बेसिस पे देखोगे तो ओवरऑल वैसे आएगा, बट नेट बॉन्ड मोमेंट के हिसाब से देखोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ, और वो तब होता है बेटा जब μ1 μ2 होता है, नहीं समझे? हाँ 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 वो हाँ हमने समझा। कब लिया था, हाँ समझा सर। ऐसे लिया था ना, हाँ हाँ। ये μ1 और ये μ2 और ये थीटा था बीच, तब। हाँ 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 सर। ये तो अलग केस है ना। हाँ मेरे को लगा कि दोनों, इसके ये अंदर यूज दोनों कर बॉन्ड सकते हैं। मोमेंट सेम है, मेरे को लगा दोनों यूज बॉन्ड कर मोमेंट सकते सेम हैं है। इसके। हाँ सर समझा। ओके चलो, अभी क्वेश्चन देखो इधर, बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। ओके। पहले तो है, ड्रॉ ऑल कॉन्फर्मर्स। कॉन्फॉर्मेशंस। कॉन्फर्मेशन। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जो लो एनर्जी पे होते हैं, एंटी बराबर ना। वाले, एंटी वाले। ऑफ 1,2, ए सिर्फ एंटी वाले ही होते हैं कि गॉश वाले भी होते हैं? सिर्फ एंटी वाले होते हैं। पक्का? नहीं, दोनों होते हैं सर। ड्रॉ ऑल कॉन्फॉर्मेशन, रिवाइज कर लेना वीडियो एक बार वापस। हाँ 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 सर। ड्रॉ ऑल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, हाँ। और दिया है इफ म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1 आ गया। डी इज इक्वल टू डेबी। डेबी क्या होता है बताओ? हाँ बाय। डेबी क्या होता है, डेबी? यूनिट। हाँ, ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, बराबर ना। हाँ हाँ। नाउ, एंड इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म हाँ, मोल इज फ्रैक्शन ऑफ एंटी। 0.82। ओके। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी। डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉश फॉर्म? है सर ऐसा, लेकिन ऑब्जर्व्ड You अगर, don't have any notifications. ए मोबाइल देखेगा ना तो नहीं दांत नहीं तोड़ सर, दूंगा। अलेक्सा था सर, अलेक्सा था। अलेक्सा? अच्छा, तेरे मोबाइल, तेरे लैपटॉप में अलेक्सा आ गई है? नहीं अरे सर, इधर रखा है, पीछे है सर। किसने लाया अलेक्सा? वो तो कब का था सर। अलेक्सा, ऑर्डर इडली डोसा सांभर। सर माइक लगाया मैंने। ओके, अलेक्सा कॉल सचिन सर। सर सर ओके, चलो देखो, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉश, गॉश फॉर्म का कैलकुलेट करने का है। आगे हाँ क्या बोला है, ऑल्सो प्रेडिक्ट
what will happen? What will happen to net dipole moment? Net dipole moment if sample is heated. If हाँ, sample is ठीक है heated. अब ये ना तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ फिर मेरे को बता. सर ये चल, क्वेश्चन के जल्दी अंदर पढ़ना 3 start क्वेश्चन कर. है पहले पढ़ना रे बाबा. हाँ सर पहला पढ़ाई करना मैं जो बोल रहा हूँ कर. हाँ ड्रॉ मुझको सिखाएगा ऑल तू. अरे सर मैं पढ़ रहा हूँ सर जल्दी कर. draw all conformation of 1,2 dichloroethane if observed dipole moment is 1 dy and if xa मतलब mole fraction of antiform is 0.82 what will be the dipole moment of Gauss form also predict what will happen for net dipole moment is sample is heated if the sample is heated चल अभी इधर देख अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं. हाँ सर इधर एच हो गया, ये हाँ। भी एच हो गया, हाँ। और ये क्या हो जाएगा Cl आया ना. अच्छा हाँ CL होता है यहाँ पे क्लोरीन और आगे वाले में भी इधर ऐसे ये H, ये भी H और ये Cl. हाँ। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया मुन्ना? एंटी ये हो गया एंटी फॉर्म. आया समझ में? यस चलो अब इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे. हाँ सर तो देखो इधर पार्शियली एक्लिप्स आ जाएगा सर ये ऐसे आ गया, यस ये आ जाएगा क्या? पार्शियली H, एक्लिप्स यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे Cl. आया ना? हाँ सर और नेक्स्ट पीछे वाले को रोटेट करोगे तो ये इधर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा. H क्लोरीन और वापस से H फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl. क्लोरीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा. हाँ आगे देखो वापस तीसरा फॉर्म देखो, ये ऐसे H और ये Cl. हाँ आया ना? हाँ वापस से गॉश दूसरा ये इधर Cl आ जाएगा, CL आ जाएगा इधर H आ जाएगा और इधर भी H आ जाएगा. बाद में वापस से 60 तो फुल्ली एक्लिप्स उसके बाद देखो ये हो जाएगा H ये Cl. और पीछे वाले को कैसे रोटेट करोगे? 60 तो वो CL H बराबर ना? हाँ सर अब जरा देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसमें. सर स्टेबिलिटी ऑर्डर ना सर सबसे ज्यादा स्टेबल है ना एंटी वाला रहेगा स्टैक हाँ फर्स्ट रहेगा सबसे स्टेबल बाद में आएगा थर्ड बाद में सेकंड और फोर्थ पार्शियली एक्लिप्स एंड फुल्ली बराबर. तो हाँ. कहना है से इफ x is equal to mole fraction हाँ of eclipsed then value of x will be equal to 0. 0 हाँ बताओ क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है बहुत अनस्टेबल है क्वेश्चन देख लो एक बार. चांस कम तो मिलेगा तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दिया है? एंटी दिया है ना? हाँ एंटी दिया है ओके. और कितना है? 0.82 और गॉश पूछा है. हाँ तो सर एक सेकंड मेरे को एक क्वेश्चन है सर अगर है ना जो मोल फ्रैक्शन 1 या फिर 0 ही हो सकता है ना तो सर इसका मतलब गॉश का 1 माइनस 0.82 हो जाएगा क्या मोल फ्रैक्शन हाँ बराबर बराबर. हाँ तो गॉश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.18 0.18. लेकिन वो मोल फ्रैक्शन आएगा और इसने डाइपोल मोमेंट पूछा है. हाँ अरे तो सर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना सब दिया तो है एक हाँ सेकंड तो इधर देखो हमें बॉन्ड मोमेंट ऑफ एंटी ने दिया है लेकिन एंटी का बॉन्ड मोमेंट 0 रहता है ये एकदम तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? बॉन्ड मोमेंट नहीं चाहिए अपने को, डाइपोल मोमेंट. सॉरी डाइपोल मोमेंट हाँ सर गलती से बॉन्ड मोमेंट बोल दिया Since mole fraction of antiform is equal to 0.82, mole fraction of Gauss Gauss will be equal to how much? 0.18 0.18.
1/8 और म्यू ऑब्जर्व क्या होता है 1 या वो म्यू दोनों नेट इज इक्वल टू क्या होता है? सर एक्स ए अच्छा अरे हाँ एक्स जी और यू जी अरे हाँ ठीक है मेरे को लगा कि एक्स कंसिडर करें अरे नहीं उसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो ऐसे ही 0 है हाँ सर समझ गया मेरे को भी गॉस का ही लेते हैं ना? हाँ सिर्फ गॉश का लेता है ओ अरे सर एंटी का नहीं तो हाँ मैं वो एंटी का आगे तो बोलने वाला डाइपोल था हाँ सर आगे एंटी बोलने का तो वाला था डाइपोल मैं मोमेंट 0 हो जाएगा हाँ ना? हाँ मैं आगे बोलने वाला था वो हाँ तो ये 1 हो गया और ये 0.18 इंटू म्यू ऑफ गॉश, म्यू तो म्यू ऑफ हाँ गॉश इज इक्वल टू 1 1 बाय अपॉन 0.18 इज इक्वल टू 100 बाय 18 5.56 हाँ डिवाइड। हाँ आ गया समझ में? हाँ चलो आगे देखो। सर वो जो एक जेई और को एडवांस के अंदर जो ऐसा वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं वो उसका आंसर किधर लिखते हैं अच्छा वो आंसर हाँ वो एक ब्लैंक पेपर देते हैं क्या उसके लिए अभी इंटीजर टाइप क्या है ना, मतलब जो क्वेश्चन आता है ना उसमें ऐसा आता है, मतलब ये नंबर जो डाल अभी देने का, अल्फाबेट ए का 1 बी का 2 ऐसा आता है। तो तेरे को जो अल्फाबेट होगा ना उसके आगे भर देने का है गोला। समझ में आया? और वो पेपर है ना थोड़ा अलग होता है। अच्छा हाँ अभी पता है जिसने आईआईटी एडवांस टॉप किया वो लड़का हाँ फेलो रे, उसको ऑलरेडी ओलंपियाड में, फिजिक्स ओलंपियाड में प्राइज मिला है। वर्ल्ड लेवल पे उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है अच्छा और वो फिजिक्स ओलंपियाड जीत गया है। और उसने आईआईटी क्लियर करने के बाद अपना आईआईटी नहीं ज्वाइन किया, तो ही एमआईटी वेंट टू एमआईटी। हाँ पता है हाँ ये आजकल 2-3 साल से बहुत ऐसा हो रहा है। हाँ? एमआईटी सर इंडिया का नहीं है ना अरे मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ हाँ वही टेक्नोलॉजी, वही सर लेकिन बेटर क्या है आईआईटी की एमआईटी एमआईटी इज एप्लीकेशन बेस्ड, हाँ आईआईटी इज थियोरेटिकल बेस्ड। थियोरेटिकल लेकिन उस लड़के से पूछा गया कि एग्जाम कौन सी डिफिकल्ट थी, तो बोलता है कि एमआईटी इज डिफिकल्ट टू गेट इन बट आईआईटी इज डिफिकल्ट टू क्रैक, मतलब क्वेश्चन। हाँ मतलब उसमें ना एमआईटी में जाने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं ना, हाँ हाँ तो उसमें जल्दी मिलता नहीं। और वो सिर्फ मार्क्स नहीं देखता, वो बहुत कुछ देखता है, हम्म करिकुलर एक्टिविटी, पर्सनालिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में तो क्या क्या उसको मतलब ग्रैब किया कि नहीं किया, हाँ ऐसा बहुत कुछ है। समझा समझा? हाँ चलो आगे देखो। अभी क्वेश्चन पूछा था ऑन हीटिंग, याद है क्या पूछा था? ऑन हीटिंग हाँ क्या होगा ऑन सर हीटिंग? उसका मोल फ्रैक्शन तो उतना ही रहता है सर नहीं नहीं सर इसके अंदर है ना बाद में क्या रहता है कि ना वो एंटी वाले कम हो जाते हैं और बाद में एक्लिप्स वाले बढ़ जाते हैं बराबर क्योंकि वो एनर्जी है ना अपना एटमोसफियर या फिर जो भी बोलने का है उसमें will बढ़ increase जाता है and net dipole डायपोल moment will also इंक्रीज increase। बताओ क्यों? क्योंकि एंटी का डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इक्लिप्स में। हाँ तो सर उसके अंदर है ना वो एक्लिप्स का दो हो जाता है वो दो सेम डायरेक्शन के अंदर पार्शियल रहता है पार्शियल इक्लिप्स होगा या फिर फुल्ली इक्लिप्स, तो फुल एक्लिप्स उनमें क्या होता है? उनमें डाइपोल मोमेंट 0 तो होता नहीं है। जीरो नहीं होता है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होता है दोनों हाँ और ये क्यों कन्वर्ट होता है इक्लिप्स में? क्योंकि जब तुम हीट करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। हाँ तो वो चाहता है कि एनर्जी कम हो तो इसकी वजह से वो घूमते रहता है सब नहीं नहीं, तो एनर्जी जब बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होंगे जिनका एनर्जी ज्यादा है। हाँ तो एनर्जी किसका ज्यादा है? एक्लिप्स एंड पार्शियल एक्लिप्स बराबर ऐसा होता है। सर समझ में लेकिन आया? अब सर जैसे सर अब जैसे मेरे देखो, को कोई अच्छा ठीक है आप बोलो अब जैसे कोरोना स्प्रेड हुआ है तो अभी कौन सरवाइव कर रहा है? जिनका बॉडी का एनर्जी अच्छा है वो लोग ना। हाँ इम्यूनिटी जिसका बेटर है हाँ जो लोग कमजोर है वो लोग तो गायब हो रहे हैं। हाँ तो वही सीन है। हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि है ना सर लो एनर्जी वाले बहुत सारे बन जाए लो एनर्जी वाले बहुत सारे बन जाए नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो तुम हीट दे रहे हो किधर जाएगा?
सर वो इतना सारा फॉर्म हो गया ना, तो इसकी वजह से हो जाएगा ना सर। अरे लेकिन उनकी एनर्जी कम है ना बेटा। अरे नहीं सर, वो उनका नंबर कॉम्पेंसेट कर लेगा ना एनर्जी। अरे सर अगर, एक सेकंड, नहीं रुको रुको। अरे हाँ मैं समझा। मॉलिक्यूल के नहीं नहीं, हाँ सर सॉरी, मैं समझा। हाँ वो उनका नंबर फिक्स रहेगा मॉलिक्यूल का, लेकिन वो, हाँ समझा फॉर्म सर। कॉन्फॉर्मर अलग होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे को समझ गया अभी। अभी समझा ना पक्का? हाँ सर। ओके, गड़बड़ मत करो। हाँ सर। एक मिनट। हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, तो मैं क्या बोल रहा था, इफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म व्हिच इज हैविंग मोर एनर्जी। हाँ सर, मतलब जो ज्यादा अनस्टेबल होएगा। यस यस, समझ में आया? बिकॉज सिस्टम का एनर्जी ज्यादा है ना, और जिस सिस्टम का एनर्जी ज्यादा होगा, द सिस्टम व्हिच इज हैविंग हायर एनर्जी विल एग्जिस्ट, मतलब उसके अंदर के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होंगे ना। हाँ, ताकि वो एनर्जी, क्या बोलते हैं, ले सके। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। हाँ सर। अरे एक सिंपल सी बात है यार, मतलब जैसे कि खाना खाने को बहुत दिया है, तो कौन ज्यादा एग्जिस्ट होंगे? जंगल में वो शेर एग्जिस्ट होंगे जो ज्यादा खा पाते हैं ना। हाँ हाँ वैसा ही सीन है, हाँ इसका सर। रीजनिंग दे रहा हूँ मैं। हाँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो क्वेश्चन है वो ये है, ड्रॉ ऑल कॉन्फॉर्मर या फिर बेशक। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ड्रॉ ऑल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ब्लैक ग्लाइकॉल। होल। समझ में आया? हाँ सर। CH2 CH2 OH OH। और इसको बेटा क्या बोलते हैं पता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग मतलब वो फ्रीज होने नहीं देता, मतलब वो रेजिस्ट करता है फ्रीजिंग। हम्म। ओ पता है ना, जैसे अपना ये कश्मीर हुआ हाँ या सर, फिर ये सब हाँ हुआ। हाँ। तो उसमें यूज करते होंगे वो कपड़े पे, या फिर कुछ ना कुछ करते हैं, क्या पता। हम्म। ये एक लिक्विड है ना मिनट, हाँ सर, तो। एक मिनट आदि। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। अरे वो बिल्डिंग में आते हैं ना यार, ये नवरात्रि के लिए हाँ हाँ जमा कलेक्शन। हाँ। भाई अपने तो इधर तो ड्रॉ अभी तक है ना, कुछ चल ही नहीं रहा है, नवरात्रि अप्रैल। कुछ नहीं कर रहे हैं ना नहीं। यहाँ पे, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं इसके लिए। सर इधर है ना, लोग डरे हुए ज्यादा है इसके लिए नहीं हाँ कर अच्छा है ना, लेकिन तो इसलिए अच्छा है ना। वैसे भी मीरा रोड में बहुत स्प्रेड हुआ था। रहे। हाँ। तुम लोग की बिल्डिंग में नहीं हुआ ना किसी को? हुआ ना सर। ज्यादा लोगों को हुआ? ज्यादा नहीं थे, लेकिन अच्छा खासा था। लेकिन है ना, अपना ये इसको सील नहीं किया। किसी का डेथ वेथ नहीं हुआ ना?
वो पता नहीं, ओके। मोस्टली स्टडी नहीं ऑफ हुआ कॉन्फॉर्मर्स, लेकिन सुनो, स्टडी ऑफ कॉन्फॉर्मर्स इज डन इन गैसियस स्टेट, याद रखना। हाँ इस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग गैसियस स्टेट में इसका, सॉलिड स्टेट में तो यार कॉन्फॉर्मर थोड़ा मुश्किल रहेगा ना, हाँ सर, क्योंकि वो तो थोड़ा क्या फिक्स मुश्किल रहेगा। ही है, घूमेंगे कैसे। हाँ सर, अभी ओ, लिक्विड के अंदर सर अगर हमने लिक्विड के लिक्विड अंदर के अंदर हो मतलब, सकता है ना बेटा, हाँ मैं वही बोल रहा था, हो सकता है ना, हाँ, लेकिन वो मिनिमम रहेगा। मिनिमम रहेगा। हाँ सर, लेकिन ये तो लिक्विड ही है ना, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ये इथिलीन ग्लाइकॉल। हाँ, लेकिन अपन इसका जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो गैसियस स्टेट में कर रहे हैं, अभी समझा क्या। हाँ सर। हम्म, चलो तो आगे देखो, तो इसके चारों फॉर्म बना दूं क्या, ऑल मतलब 4, एंटी और वो सब। हाँ यहाँ पे देखो, ऑल 4 फॉर्म्स आर एज फॉलोज, बोलो समझा। हाँ तो इधर देखो, तो ये सर एक ऐसे, सेकेंड, अच्छा ठीक है, आप ड्रॉ कर लो सर, मैं देखता हूँ मेरा सही था कि गलत था। यहाँ पे ओ एच हो गया, हाँ ये एच एच, ये ओ एच और ये एच एच एच, एच। हो गया हाँ ना, एंटी हो गया ना। हाँ, अरे एक बात बताओ मेरे को, एंटी और गॉश कब आते हैं, जरा बताओ एक बार वापस। स्टैगर्ड में एंटी किसको बोलते हैं, गॉश किसको बोलते हैं, जल्दी बता। एंटी जब डायहीड्रल एंगल 180 रहता है और गॉश जब 60 डिग्री रहता है। वेरी गुड, और फुल्ली इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स कब आता है। फुल्ली एक्लिप्स होता है जब है ना वो दोनों सेम ग्रुप होता है, 0 डिग्री का एंगल पे होता है, और बाद में डिफरेंट ग्रुप रहते हैं 0 डिग्री का एंगल पे, उसको पार्शियल एक्लिप्स बोलते हैं। ओके, स्क्यू क्या होता है। स्क्यू रहता है जो है ना 180 एंड 0 के बीच में रहता है। हाँ मतलब ये स्पेसिफिक को छोड़ के, जो अभी चार हाँ, स्पेसिफिक को ये जो किए ना। चार थे इसको छोड़कर किधर भी अगर बीच में रहेगा ना उसको स्क्यू बोल देंगे। वेरी गुड, अब इधर देखो, नेक्स्ट चारों फॉर्म में बना रहा हूँ। हाइड्रोजन ना सर। एच बराबर ना। हाँ सर। चलो लास्ट फॉर्म देख लो। मेरे को है ना सर अभी तक है ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला वाला कौन सा है, एंटी है। एंटी सबसे दूसरा कौन सा स्टेबल है, है। दूसरा गॉश। दूसरा कौन सा है, सेकंड गॉश है। गॉश। हाँ तीसरा, तीसरा पार्शियली एक्लिप्स। हाँ पार्शियल इक्लिप्स, और ये, फुल्ली एक्लिप्स। हाँ। अब जरा बताओ, क्या बताऊं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। एंटी। एब्सोल्युटली रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें गॉश आ जाएगा। क्यों पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आया। ओ, समझा सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना एनर्जी इसकी लो हो जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इधर भी तो हो सकता है, लेकिन याद रखना, ऐसे ओ है ना ओ, तो इसका हाइड्रोजन इस साइड होता है, और जो पीछे वाला ओ है ना उसका हाइड्रोजन अपोजिट साइड होता है, तो तो इधर लोन पेयर के बीच में हाँ हाँ, रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन दोनों होता है। रहते हैं। हाँ हाँ तो ये ओ और ओ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन और सर, वो ऑक्सीजन के आजू बीच में बाजू होता नहीं, वो आगे पीछे है ना, इसकी वजह से वो रिपल्शन होता है। है। बराबर बराबर, समझ में आया। हाँ सर। तो इधर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। नहीं होता, हाँ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल गॉश, फिर कौन सा,
गॉश बाद में एंटी एंटी, कौन सा? Partially पी, हाँ, eclipsed, और बाद में फुल्ली एक्लिप्स्ड, पी। फिर फुल्ली eclipsed, राइट ना? हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हुआ? देखो बॉन्ड बना, वहां पे अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और मैंने तुमको बॉन्डिंग में सिखाया था बेटा, सब लोग क्यों बॉन्ड बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए, वो कम हाँ, एनर्जी वाले, लो एनर्जी स्टेट तो में आने के लिए। तो प्रॉमिस करो तुम कभी बॉन्ड नहीं बनाओगे, हाँ सर ठीक है, जल्दी प्रॉमिस करो। हाँ प्रॉमिस सर। अरे प्रॉमिस किधर करता है, तेरी मम्मी टेंशन में आ जाएगी बे। एक टाइम पे तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। सर वो बाद में देख लेंगे सर। ओके, दे बाद में क्या, अभी 3-4 साल ही है। अरे सर अभी तो पढ़ने का है ना सर। अरे अभी देख 12th में जाएगा तू, उसके बाद 5 साल बाद हो गया ना तेरा। अरे हाँ सर ठीक है। टॉपिक सर कंटिन्यू नहीं करने का है ना। चलो अरे देखो इधर, अरे सर वो इन वाटर, वाटर में देखते, वाटर में, हाँ ठीक है। मतलब अगर ये इथिलीन ग्लाइकॉल को अगर अपन ने वाटर में लिया है पानी तो में क्या डाल होगा? दिया तो सर, हाँ, अब जरा मतलब देखो। सर अभी देखो, मैं क्या सोच रहा था कि ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो उससे है ना पानी ऐसा बाहर निकल जाएगा, पानी अटैक मारेगा उस पर, कुछ तो होएगा सर। हाँ बराबर, तो ऑल कॉन्फॉर्मर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस और नो? हाँ। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से टाइप का होगा, इंट्रा या इंटर? इंटर, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा, बराबर ना? हाँ समझ में आया? मतलब एक सिंपल चीज क्या कह सकता हूं मैं, व्हाट आई कैन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉमन फॉर ऑल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉमन फॉर ऑल, ऑल। हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नो मोर क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। हाँ, तो इसमें एंटी हो जाएगा पानी के अंदर डालेंगे तो। सुनो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सच कोई एक क्राइटेरिया नहीं हुआ स्टेबिलिटी का। हाँ तो अब एक लड़का ऐसा बोलता है, सर देखो जो अपना गॉश फॉर्म है उसमें दोनों होगा, क्या होगा? इंटर दोनों, भी होएगा और इंट्रा इंटर भी भी होएगा, होगा और हाँ हाँ, इंट्रा वो भी होगा। मेरा सेकंड अभी पॉइंट लेकिन था। उसको, अभी उसको एक बताएंगे कि जब इंटर होगा और इंट्रा होगा तो इंटर होने के चांसेस ज्यादा है, इंटर होने के चांस ज्यादा है, हाँ और इंटर होने के चांसेस ज्यादा है। अरे क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, अगर घर में ही चोर है तो जल्दी चोरी होगी। हाँ हाँ तो वैसे ही मॉलिक्यूल दोनों एक ही मॉलिक्यूल के हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो लोग में जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना। हाँ तो ऐसा हाँ, सोचो, मतलब चलो ओ मानते एच हो ओ एच के साथ क्यों बनेगा, ओ एच एच टू के साथ बनेगा। नहीं नहीं, चलो मानते हो अगर आपस में बना लिए तो फिर वो H2O के साथ कम बनाएंगे ना, हाँ 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 और इधर जिन लोग का आपस में नहीं था वो लोग H2O के साथ ज्यादा बनाएंगे। हाँ, इसका वो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ओवरऑल बैलेंस हो जाता है ना सब। हाँ 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 तो हाँ बहुत कम बोलते हैं ना एनर्जी का क्राइटेरिया आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाँ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? सर, So hydrogen bonding is no more criteria for stability. स्टेबिलिटी, हाँ Hence, stability order in water. Stability order in water क्या जाएगा? एंटी का सबसे एंटी ज्यादा, ज्यादा रहेगा, गॉश बाद में पार्शियली गॉस और फिर फुल्ली। पार्शियली इक्लिप्स्ड, सर मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, एंटी अभी इसमें ज्यादा होएगा। फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड आ जाएगा। हाँ सर, कोई भी ऐसा रहता है क्या जिसके अंदर पार्शियल एंड फुल्ली एक्लिप्स का गड़बड़ होता है? नहीं ना? हाँ होता है होता है। होता है क्या? इधर देखो, सर आगे आएगा सबके। वो फ्लोरीन का कुछ एग्जांपल लेंगे तभी होएगा क्या? करेंगे, रुको ना, रुको थोड़ा, ठीक है, आगे देखेंगे वो सब। दैट इज डिसाइडेड बाय, ये पूरा किसने डिसाइड किया? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेन डर वाल रिपल्शन। अच्छा वैन, हाँ ठीक है, वो भी सही है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन। हेलो सर।
पता है, तू बहुत शाना है। देखो इधर, सर मैं कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे, इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन देन इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी इन अ गैसियस स्टेट, बराबर, याद हाँ। रखना हमेशा। चलो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, वो हो गया ना यार, उसका बात खत्म हो गया, समझ में आया। और गैसियस स्टेट में होगा तब तो तुमको पता है ना, गॉस ज्यादा स्टेबल आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हाँ के अंदर। हाँ ऐसा है। यहाँ पे देखो, अमोंग 1,2 डाइक्लोरो इथेन and ethylene ग्लाइकोल। glycol, which one will have मोर स्टेबिलिटी। greater dipole moment? अच्छा Which one will have greater dipole moment? Both सर in gaseous वन state. वन कॉमा एक सेकंड सर। Both are in Gaseous। gaseous state. सर वो 1,2 डाइक्लोरो इथेन के अंदर। हाँ, and ethylene glycol के अंदर किसका dipole moment ज्यादा होगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्यों? सर अभी मेरे को एक लेकिन डाउट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। हाँ, लेकिन इधर देखो ना, mu observed is equal to what? Mole fraction of Gauss into dipole moment of Gauss, हाँ या ना, हाँ हाँ बराबर। तो तुमको पता है कि म्यू ऑब्जर्व्ड जो है वो 1,2 इथिलीन ग्लाइकोल का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका गॉस फॉर्म होता है हेलो सर। मोल है। फ्रैक्शन ऑफ दिस वन हाँ 1,2 डाइक्लोरो से। हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे रीजन लिख लेना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म विल बी मोर एज कंपेयर टू, डाइपोल मोमेंट। हाँ मतलब एज कंपेयर टू गॉस फॉर्म ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन हाँ ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। हाँ अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे अगर कभी ऐसा केस मिला CH2 यहाँ सर पे एक ऐसे सेकंड, है, सर एक सेकंड रुको। अगर है ना ये गॉश फॉर्म ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का ये ज्यादा है मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट कम होएगा ना सर। नहीं, म्यू ऑब्जर्व ज्यादा होगा ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ मोल अरे फ्रैक्शन, मतलब हाँ अच्छा, आपका मतलब डाइपोल मोमेंट वो पूरे का ऐसा बोल रहे हो, मेरे को लगा सिर्फ हाँ, उसका। अच्छा अभी समझा। नहीं समझा। समझा। हाँ सर। तो ये हो गया CH2 OH और ये Z, हाँ राइट। यस। नाउ इफ Z इज इक्वल टू OH F या फिर NH2 या फिर CHO या फिर COOH या फिर COOR, एस्टर, समझ रहे हो ना। हाँ सर। अगर कुछ भी होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। इंटर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा। हाइड्रोजन Bond बॉन्डिंग will always be possible। present in हाँ present। Gauss form. Is it clear to you? हाँ सर। Okay, so what you can say in gaseous state, what will be the stability order then? गॉश एंटी PE FE। Gauss is having highest stability, then And comes out to be NT, then comes partially eclipsed, and then finally comes fully। fully eclipsed. Okay, सर आपने now fully eclipsed का क्या अलग दिखा है? हाँ FEC लिखा है ना, fully eclipsed. नहीं सर, साइन Oh, हाँ।
अयो राम, मेरे को मेरा गांव का याद आता जी, मेरे को मेरा गांव में जाने का, समझ में आने का क्या। हाँ सर समझ में आ रहा है। अयो राम, मेरा छोटा छोटा उधर जाने का, मेरा सब गांव वाला उधर जी। नाउ ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन, एक और केस है आयन डाइपोल का, ये सब सिखाया था, पता है ना? हाँ सर कौन सा चैप्टर बताओ जरा। केमिकल बॉन्डिंग। नहीं। हाँ, हाँ वही। आयन डाइपोल में कौन कौन सा फोर्स होता है? कौन सा फोर्स होता है मतलब सर? डाइपोल, अरे वेंडोवॉल होता है या अलग? डाइपोल डाइपोल के अंदर सर याद नहीं मेरे को। हाँ ऐसा ही होगा साथी, ये सबके अरे साथ होता है। सर आपने रिवीजन मेरे को फर्स्ट चैप्टर का बोला था। ओके, ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन गॉश में बी स्टेबल देन एंटी। हाँ समझ में आया? अब हाँ इस वाला केस, ये वाला केस भी देख लो, इधर क्या है, CH2 CHZ, और यहाँ पे क्या है NH3 प्लस, हाँ। समझा? और अगर Z क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। OMe है, ओएमई या क्या? फिर ओसाइन। OH है, एसेट्रा। सर ओएमई क्या है? अरे OCH3 यार। अच्छा। अरे हाँ मेरे को पता नहीं कुछ और ही लग रहा था सर। समझ में आया? हाँ तो सर ये देखो इधर, समझ लो समझ लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z, और यहाँ पे क्या होगा, आयन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन। फाइनली स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी गॉश एंटी एंटी PEFE partially eclipsed. फुल। So finally the rock is saying that gauss is more stable and partially eclipsed less stable. Understand? हाँ सर। Next. अब मत बोलना सर मैं थक गया हूँ, सर मैं थक गया हूँ, सर मैं थक गया हूँ। सर मैं कुछ बोला ही नहीं सर। ऐसा लग रहा था मेरे को। सर मैं कुछ बोला ही नहीं लगी। Draw conformers and discuss the stability. Okay, तो ये homework पहला, है सर। हाँ 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, साइज देख लो इसका, समझे? हाँ सर। तो तुमको बनाना किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। हाँ मैं वही 1 2 3 4 5 2 अरे 3,3 डाइमिथाइल है ना। हाँ सर आपने अरे 2 कॉमा क्या बोलते हैं 2,4 किया है। सो देयर इज 3,3 डाइमिथाइल, तो यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे भी CH3 हो गया, बराबर ना? हाँ सर। दूसरा देखो, CH2COOH, और ये क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, पहला pH 2 पे और दूसरा pH 12 पे, सोचना। सोचूंगा सर। हाँ थर्ड CH2 NMe3 प्लस and here CH2F. Is that clear? हाँ सर। Fourth NMe3 plus and the next one is CH2I. Is it clear? हाँ सर। हाँ इतना सबका तुमको ट्राई करना है, हाँ सर ठीक समझे? है।
और सर। मुझे कल का कल चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कल का कल चाहिए, हाँ सर ठीक है। परसों नहीं होना चाहिए। हाँ पहला वाला एग्जाम्पल याद है ना, पहला वाला एग्जाम्पल जिसका कॉन्फर्मेशन बनाना है, एक्स और वाई। इसके पहले वाला होमवर्क। हाँ हाँ सर पता है, वो उसका एनर्जी लेवल को ग्राफ बनाने का है। सब कुछ तो टोटल 5 होमवर्क है। ये हाँ देखो, ड्रॉ कॉन्फॉर्मर एंड डिस्कस द स्टेबिलिटी। हाँ सर हाँ। कभी अलविदा ना हाँ सर सर कहना। सुनो सुनो सर, मैं बोल रहा था कि आप है ना चेक करो कि आपका अपडेट हुआ है कि नहीं। रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। हाँ 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 सर, वो जूम का जब आप ऐप खोलोगे ना सर, टॉप राइट पे है ना आपका प्रोफाइल का दिखाएगा।